और साहब सर, आप मुझे बताइए हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? ओ माय गॉड, इशू ऑफ डिवेंचर्स। और क्या आपको याद है, इसमें हमने जरा ना, ये जो मैं लिख रहा हूं अब इसको लिख लीजिए जरा आप, कि इशू ऑफ डिवेंचर्स हमने क्या क्या करना है, जरा इसको लिख लीजिए। सबसे पहले तो हमने बच्चे क्या सीखी थी लास्ट क्लास में? जर्नल एंट्रीज, बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर्स और ये वाला है ना। वेरी गुड। हालांकि आप थोड़ी सी जर्नल एंट्री करेंगे। फिर हमने एक टॉपिक करा, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद आ रहा है आपको हमने करा था? बोलो ना बेटी, याद आया? ये वाला कॉन्सेप्ट करा था। ओके। फिर हम देखेंगे लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी। डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर। ओ माय गॉड, देन इशू ऑफ debentures as collateral security. Oh my God. बेटे लास्ट लिख दो बेटे, मिसलेनियस। अरे सर, इतनी सारी बातें करनी है? हाँ बेटे हाँ। लास्ट क्लास में आप आई थी? हाँ जी, आई थी आप लास्ट क्लास। तो आप फोकस से पढ़ाई कर रही थी या हमेशा की तरह? मिसलेनियस। हाँ, बताओ। यहाँ कोर्स खत्म होने को आया है। बेटे क्या आपको याद है हमने पहले जर्नल एंट्री सीखी थी? और मैं आपको एक बात बता दूं बेटे, जर्नल एंट्री में हमने क्या क्या बातें कर ली थी? अरे सर, हमने तो इंटरेस्ट की भी बात कर ली थी। क्यों? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात कर ली थी। अरे सर, हमने तो इसमें टीडीएस की भी बात कर ली थी। याद है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ जी, सोर्स ही बोला है मैंने। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने सॉस बोला है। आपने ठीक कर दिया मुझे, थैंक यू सो मच। वैसे कि जितने बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चों ने ग्लूड के लिए यस करा हुआ है? ग्लूड ग्लूड। मैं देखा ग्रुप में जो ग्लूड डाला था मैंने। ग्लूड नोएडा, वो जो एक ग्रुप में एक दो दो बच्चे ही जा रहे हैं बस। इधर डॉल्विया जी ने मना कर दिया, इधर पीछे योग्यता आपने क्यों नहीं करा? किसी की शादी? किसकी शादी है? पड़ोसी की? तू तो रात में होगी ना? तो हल्दी तो सुबह में होती है। अरे तो इतना नोन में है क्या काफी? और इधर पीछे क्यों नहीं जा रही है मैडम इधर? हाँ, अच्छा, मे बी वाली कैटेगरी में हो क्या? तो क्या टॉस करके डिसाइड होगा या कैसे होगा मतलब? कल तक बता दोगे? हाँ मैडम, आप टेस्ट का टाइम भी आगे बढ़वाते हो, कभी पहले करवाते हो। अरे डेट का ना, मतलब उससे कुछ होगा नहीं मुझे लग रहा है। तो हमने कहीं जाना है आपने?
मतलब कहीं जाना भी नहीं करी, डेटा बढ़ा दो बस। हाँ, मिसलेनियस लिखा है बच्चा, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक बार। आज बेटे सारा चैप्टर खत्म करूंगा चाहे 7 बज जाए। अगर आप वोटिंग पे यस करते जाओगे तो जल्दी हो सकता है छोड़ दो, लेकिन नहीं तो आज पूरा खत्म करा दूंगा। आपने यस करा उधर? चलिए, अब मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्लीज, प्लीज आप सभी बच्चे बात सुनिएगा बच्चे। मैंने कॉमन बातें लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बच्चों? 1000। पार वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। इशू प्राइस है 12। नहीं नहीं, इशू प्राइस मत लिखना अभी। नंबर ऑफ डिबेंचर है 1000, 1000 डिबेंचर इशू करूंगा। अगर बाय चांस एसपीआर हुआ तो 2 रुपए का होगा, और अगर बाय चांस डिस्काउंट हुआ तो 1 रुपए होगा। एंड लेट मी जस्ट करेक्टेड फर्दर, एसपीआर की जगह में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम बोलना चाहता हूं। सर ये क्या ही बोल रहे हो आप? बेटे मैं बहुत अच्छी बातें बोल रहा हूं। केस नंबर ए। अच्छा, एक दो चीज और लिख लीजिए चाहे। टेन्योर 4 years। तो ये कॉमन बात है बच्चों, ठीक है। और मैं आपको इशू भी बता रहा हूं, कौन से दिन डिबेंचर इशू कर रहा हूं। कौन सी डेट को जी? 1/4। मेरा आपसे सवाल, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। मैंने कितने डिबेंचर्स इशू करे आपको? 1000। और किस पे इशू करे बच्चे? एट पार। और आगे लिख रहा हूं रिडीमेबल एट पार, यानी आप समझिए मैंने मार्केट में डिबेंचर इशू करे। जब मैं इशू करूंगा क्या मेरे से पूछा जाएगा भाई पैसे कितने वापस करोगे? तो मैंने बोला देख भाई तेरे से चाहिए भी मुझे एक डिबेंचर के 10 रुपए, और मैं तेरे को वापस भी कितने करूंगा? 10 रुपए। क्या आप इशू की एंट्री डाल सकते हैं पहले? सबसे पहले बताइए, 1/4 18 को एंट्री डलेगी? क्या एंट्री डलेगी बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू क्या हो गया? 10। बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर्स, वेरी गुड। एसपीआर इशू पार पे चल रहा है, एसपीआर डालेगा। हर जगह एसपीआर नहीं है ना बेटे। इशूड एट क्या है बच्चे? केस पहला वाला एट पार। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, मैं कहीं ना कहीं रिडीमेबल की बात करूंगा। आप कितने साल बाद वापस कर देंगे पैसे को? 4 साल। इसी को तो रिडेम्पशन बोला जाता है। मतलब मैंने आपसे जो उधारी ली है 4 साल की ली है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 4 साल खत्म कब होंगे? 31 मार्च। क्या लिखूं? 19 20 21 22। एंट्री बता दीजिए आप। वापस कर रहा हूँ पैसा, 4 साल पूरे हो गए। आपसे जो पैसे लिए थे आपको वापस कर रहा हूँ। करेक्ट। परसेंटेज ना ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा, कोई ना मैंने ब्याज का रेट दिया। परसेंटेज डिबेंचर, चलो आपने डिबेंचर होल्डर का नाम ले लिया, सुन लीजिए आप एक बार। परसेंटेज डिबेंचर फैंसी करने के लिए टू डिबेंचर होल्डर, और अगली एंट्री क्या करूंगा? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। दिस इज नथिंग बट दिस इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो हमारा इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है भाई? पैसे को वापस करना। तो देख लेंगे कैसे चलेगा ना, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए कि आपको इशू की एंट्री और रिडेम्पशन की एंट्री समझ आ गई बच्चे? कर सकते हो सीधा। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए तरीका पहले, कि अगर बाय चांस आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो आपको ये समझ आना चाहिए, हाँ भाई ठीक है समझ तो मैं आ रही, क्योंकि ले दे के डिबेंचर ऑर्डर तो कट ही रहा है। क्लियर है? ओके। केस नंबर बी, issued at premium, redeemable at par। ओके, आप मुझे बताइए 1/4/18 को क्या एंट्री डालूं? क्या रे? बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर्स, वेरी गुड। बैंक में कितना बच्चों? 10,000 या 12,000। परसेंटेज डिबेंचर कितना? SPR 2,000। सेट है ना कहानी? वेरी 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 गुड। 31 मार्च 22 को क्या करोगे रे? पे कर दो। एक ही एंट्री डालूंगा, क्या एंट्री डालूं? कितने रुपए? पैसे तो वापस आपसे मैंने लिए 12 है, पर आपको वापस तो 10 करूंगा। दिया है ना क्वेश्चन में तो 10,000 और तो ये सात। क्लियर है यहां तक? ओके। केस नंबर सी, issued at discount, redeemable at par। आप अगर नोटिस करेंगे, मैंने 3 केसेस बनाए हैं, तीनों के तीनों रिडीम किस पे हो रहे हैं? पार पे। और इशू हर बार चेंज कर रहा हूं मैं। पहला इशू पार पे था, फिर प्रीमियम पे, फिर डिस्काउंट पे। रिडीमेबल कांस्टेंट रखा भी मैंने। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्लीज आप बताइए एंट्री क्या डलेगी बेटे? बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर, अरे सर डिस्काउंट भी तो डेबिट करोगे। बैंक में कितना बच्चा? डिस्काउंट कितने रुपए का था? 1 रुपए का। तो 9 रुपए तो ले रहा हूं आपसे। 9,000, 1,000, 10। ओके, समझ आ रहा है ना बच्चे? बीच में बेटे एक सवाल आएगा, उसका अगर आपने सही दिया तो सभी बच्चों को आज पार्टी मिलेगी बच्चों। ठीक है, अलर्ट रहिए। हाँ, नहीं नहीं, नहीं चाहिए पार्टी। ठीक है मैडम, मैं सही में पार्टी दे रहा था, आपने बोल दिया था। आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? मैडम मैं बोला ना, आप कुछ भी बोलो पर ये मत बोला करो इसमें, कुछ भी बोलो ये ऐसे मत बोला करो, मतलब मेरे लिए। हाँ, दुष्यंत सर से ना, देखो खा क्या करो। दुष्यंत सर तो बहुत ही अनदर लेवल है। वो मानते नहीं है, तो उन्होंने सोच लिया। चलिए, अच्छा रिडीम कैसे करोगे? एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज बीइंग रिडीम्ड एट पार, तो पैसा तो 10,000 ही दे। ओके बेटे, वो क्वेश्चन आने वाला है जिस क्वेश्चन की वजह से आप लाखों रुपए जीत सकते हैं। नहीं नहीं, लाखों में जितना मैं, मतलब जो रियल है वही कमिट कर सकता हूँ। क्या है, अगर आपने वो बताया तो आप CS में पास हो जाओगे तो लाखों ही कमाओगे ना, तो वो वाला चीज़। अभी आएगा केस। केस नंबर डी, issued at premium, redeemable at par। अच्छा जी,
बताना कौन सा केस है। केस नंबर बी। पढ़ना एक बार केस नंबर बी में क्या हेडिंग है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप। क्या हुआ, क्या डाउट है बोलो। केस नंबर डी। मैं क्या चेंज करा, मैं यही तो लिखा हुआ तब से। इशूड एट पार। हाँ, आपके घर वाले कैसे झेल रहे हैं आपको। बहुत अच्छे। आप मिलते ही नहीं उनसे। अच्छा, ये सही करा आपके घर वालों ने, मिलने मिलने और बोल दिया मिलो ही मत उनसे। तो घर वाले खुश चल रहे होंगे आजकल बहुत। हाँ, नहीं नहीं, ये तो आसान वाला है, ये वाला भी देखेंगे। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इससे अगला केस होगा बेटे 1 लाख रुपए का। मजाक नहीं, जो बच्चे ने आंसर दिया। हाँ, नहीं ये वाला नहीं, ये तो आसान है। पर वो ये नहीं है, अगर आप बच्चों ने आंसर दिया, मैक्सिमम बच्चों ने, मेजोरिटी बच्चों ने, तो मैं अभी कुछ जो भी बर्गर या कोल्ड ड्रिंक होगा। हाँ, नहीं, मतलब जैसे जितने बच्चे बैठे हैं, अगर 50% से ऊपर बच्चों का करेक्ट आंसर हुआ तो फिर मैं मंगवा दूं। ये वाला आसान है। ठीक है, इशूड एट पार, और टाइमर लगेगा 1 मिनट का। हाँ तो बस फिर बर्गर भी चला जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, 1/4/18 को बताइए इशूड एट पार की क्या एंट्री डलेगी। ओके। और 31 मार्च 22 को। यही वो सवाल है, अगर आपने ये सही दिया, मैं इसको, मैं पूरा हटा रहा हूँ इसको। आपने 1/4/18 और 31 मार्च 22 की एंट्री सही बताई। अगर आपने सही बताया तो मैं ऑर्डर कर दूंगा अभी खाना, जो आप बोलोगे मैं ऑर्डर। सही हुआ तो मैं अभी, आप बताओ कहाँ से ऑर्डर करना है, मैकडोनल्ड से करना है या अग्रवाल स्वीट से। आपने डाल दी एंट्री। अगर गलत हुआ तो आप बच्चों ने खिलाना है मुझे। अरे मैं गलत इंसान हूँ। गलत है। 3 बर्गर आपने भी खाने मैकडोनल्ड से, आप पिज्जा हट से पिज्जा ले, आप दोनों कुछ करो। हाँ करो करो। गलत, आप भी आप तो कैसी जाते हो। हाँ, अरे गोली तो लिखूंगा। गलत, आप मान सकते हो। ये नहीं आता भाई। हाँ, सर, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो एंट्री बना दे तू। एंट्री बना दो, मुझे देख के यार।
गलत है। आप दो बर्गर लाने पड़ेंगे। जी बताओ ये डाल दे। गोलगप्पे अगला बताना गोलगप्पे। हाँ आपने गोलगप्पे लाने ये आपका भी यही आंसर। चलो वो बताऊंगा गोलगप्पे आप फाइव वाले लेना आप पूरी वाले आप लगा अपने के लिए खाना ही फेब्रुअरी में फेब का खाना मैं लंच का मेरा हो गया। आज बोल दूंगा कुक को भाई अब मेरा नहीं बनाना सिर्फ ब्रेकफास्ट करेगा नहीं। हाँ 28 फरवरी तक। बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर्स। बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर 10,000 10,000 यही करा है ना आपने। गलत है। गलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मेरी बात समझिएगा। आपने इन्वेस्टर को एक ही डिबेंचर की बात करूंगा आपसे बस में कितने रुपए देने आपने 4 साल बाद। 12। क्यों 12 देने हैं रिडीमेबल एट तो 2 रुपए का प्रीमियम तो 12 देना है ना आपने। आपसे इन्वेस्टर पूछ रहा है आपकी कंपनी में आप एक अकाउंटेंट है आपसे इन्वेस्टर पूछ रहा है व्हाट इज योर लायबिलिटी टुवर्ड द डिबेंचर होल्डर्स। कितनी लायबिलिटी आपकी 12 की। कह रहे फिर ये 10 रुपए क्यों दिख रहा है लायबिलिटी। क्या आपकी रियल में लायबिलिटी 12 रुपए है या 10 रुपए। आपने डिबेंचर होल्डर को 12 रुपए देने क्या ये बात आज मुझे पता है या नहीं पता है। तो फिर आप लायबिलिटी कम कैसे दिखा रहे हैं। नहीं नहीं पार वैल्यू 10 10 रुपए। आप एक डिबेंचर की बात सोचिए। आपने एक डिबेंचर में 10 रुपए की लायबिलिटी है मैं मानता हूं बट इज द लायबिलिटी 10 रुपीज और 12 रुपीज 12। तो आपने लायबिलिटी करेक्ट दिखा ही नहीं रहे आप। तो बेसिकली आप एक और लायबिलिटी बनाएंगे दैट इज प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। आपकी लायबिलिटी है। ये स्कूल में कराते हैं ये। आप स्कूल नहीं गए आप लोग स्कूल ही नहीं जाते थे। सही करा आपके घर वालों ने बेइज्जती होने थे पैसे वैसे नहीं। तो 2 रुपए के हिसाब से आपने प्रीमियम क्रिएट करा है एंड प्लीज इसको एसपीआर मत सोचिएगा। पीपीओआर इज प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। इट इज अ लायबिलिटी। भाई तुमने बाहर आउटसाइडर को 12 रुपए देने हैं तुम 12 की लायबिलिटी क्यों नहीं बताओ। एक बात बताओ तुमने बैंक लोन लिया 5 करोड़ का तो तुम लायबिलिटी कितनी की दिखाते हो 5 करोड़ दिखाते हो ना। आप जब 5 करोड़ का हमने लोन लिया क्या एंट्री डालते हो आप बैंक टू बैंक लोन 5 करोड़। क्या आपको अभी देना होता है बैंक को चाहे मैं 20 साल में देना है। लायबिलिटी तो आज ही बनाऊंगा। मुझे बताइए पहले यहां तक क्लियर है। डेबिट कर दूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2000। पर अब क्या फायदा बेटा। अब तो आप सभी बच्चे शर्त हार गए।
और पूरा सही है। मैडम अगर थोड़ा सा भी गलत होता है ना तो गलत ही होता है, ऐसे नहीं होता अपने हिसाब से पूरा सही बोल दो। हाँ। अच्छा 4 नंबर का किसने कहा आपको ये है? और अगर ये एक ही नंबर का है तो जीरो ही मिलेंगे ना, 0.5। और आप मुझे बताइए 31 मार्च 22, अब क्या एंट्री डालू? चलो अभी भी बता दो, देख लूंगा कितना दिमाग चल रहा। ना राइट ऑफ नहीं करना, वो अलग से जो मैंने इंडेक्स बनाया तुम्हारे को सिखाऊंगा मैं उसको। ये डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करा जाएगा और लॉस को कैसे करा जाएगा वो छोड़ दीजिए आप। आप मुझे ये बताइए 31 मार्च को पेमेंट की एंट्री क्या डालूं? लॉस डेबिट क्यों होगा? लॉस कर दिया तूने डेबिट, कितनी बार लॉस को बुक करेगा? अच्छा एक बात बताओ, टू बैंक करोगे? कितने रुपए? 12,000? ओ भैया 12,000 देने हैं ना। परसेंटेज डिबेंचर्स 10,000, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 2,000 और बैंक। तो बेटे लाइबिलिटी बनाई ना आपकी मैंने, तो जब आप पे कर दोगे वो लाइबिलिटीज खत्म हो गई। लॉस के अंदर क्यों जा रहे हैं आप? लॉस को मैंने डेबिट कर दिया 18-19 में, उसका ट्रीटमेंट क्या दूंगा, छोड़ दीजिए आप उसको। लेकिन आप मुझे बताइए आपकी लाइबिलिटीज कितने की थी? 12,000 पे करके खत्म कर दिया। बताइए क्लियर है बच्चे? अब आपको क्लियर है? तो मैं अब आपको एक मौका दे रहा हूँ, अगला केस बनाऊंगा, अगर सही दे दिया तो जो जो आपने बर्गर लाना है वो कैंसिल हो सकता है, और अगर गलत हो गया, हाँ, जो आपको पता होगा वो मैं आपसे क्यों पूछूंगा? बताइए कौन सा केस होगा, केस नंबर? ओके, लेट्स सी। इशूड एट डिस्काउंट, नहीं नहीं एक मिनट रुकना, मैं हर बार क्या कर रहा था, हर बार पीछे पार पे हुआ था ना। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं एक और लेता हूँ। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओ माय गॉड, 2 रुपए का प्रीमियम है जब इशू कर रहा हूं, और उनको वापस भी क्या करना है, 2 रुपए। और आसान कर देता हूं, उनसे पैसे कितने ले रहा हूं मैं, 12, उनको वापस कितने करूंगा, 12। अब आप इशू की एंट्री बता दीजिए। नहीं ऐसे नहीं होता, वो एंट्री डालने की कोशिश करिए आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, वेरी गुड। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ ये इशू पे फोकस करा आपने अभी? ठीक है, अब मुझे अमाउंट बताइए एक बार। 12,000, 10,000, और कहने से दिस इज इशू की बात हो गई, कुछ और करना है? क्या करूं, लॉस को डेबिट या क्रेडिट? अभी आ जाएगा समझ। कितने से लॉस को डेबिट करूं? बैंक में तो 12 है, इशूड एट प्रीमियम है, एक डिबेंचर के 12 रुपए लिए हैं, तो 1,000 के तो 12,000 ही आएंगे। पता नहीं क्यों आया है। हाँ तो बताओ बताओ, ट्राई करो। कितने रुपए? कुछ चेंजेस या यही है? करेक्ट है जी। ये कुछ नहीं है, हेल्प कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। अभी बताओ मतलब, आप मुझे इतना बताइए, आपको इशू की एंट्री आ गई है? छोड़ो ना रिडेम्पशन को, आप मुझे इतना बताओ इशू की एंट्री क्या आपको समझ आ रही है? बेटे अगर इशू की भी नहीं आ रही तो क्या बात कर रहे हो आप, ये इशू की एंट्री भी समझ नहीं आ रही क्या आपको? 12,000 रुपए आए। आगे सुनिए, आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो दोबारा। आपने मार्केट में कितने रुपए कमिट करे, उनको कितने रुपए दोगे आप? 12 रुपए। तो आपने लायबिलिटी तो 10 की बनाई है ना अभी।
तो अब बनाएंगे नहीं क्या और लायबिलिटी आप? ऐसे थोड़ा ना होता है जिंदगी में। इन्वेस्टर पूछेगा दैट यू हैव टू पे। एक बात बताइए, इन्वेस्टर कहेगा भाई तूने कितने का वादा करा डिवेंचर होल्डर को? मैं कह रहा हूँ 12,000 का। तो कह रहे भाई तेरी लायबिलिटी 10 क्यों दिख रही है? आप अगर इसको लायबिलिटी कह रहे हो तो मैं क्या ही बोलूं बेटे, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है बेटे। ये इशू के टाइम पे 10 रुपए से ऊपर जो ले रखा है वो मेरे प्रॉफिट्स है, वो दैट्स नॉट अ लायबिलिटी। लायबिलिटी ये है भाई साहब। और मैं आपको फिर बोलूंगा, मैंने व्हाइट और येलो से इसलिए लिखा है सो दैट आप बाइफरकेट कर सके पहले। ये इशू की बात खत्म हुई पहले, फिर मैंने देखा मैं रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहा हूं तो मैंने लायबिलिटी बनाई और काउंटर डेबिट कर दिया मैंने लॉस। हैज टू बी मेक्स 100% सेंस। कोई याद करने की चीजें नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात। आपकी अगर लायबिलिटी 12,000 की है तो लायबिलिटी 12,000 की दिखाओगे नहीं क्या? और अगर आप ये कह रहे हो 13-12,000 तो आप सोच के नहीं बोल रहे दिस इज रिजर्व, ये इशू के टाइम का प्रॉफिट है ये। और क्योंकि तुम 10 रुपए पार वैल्यू के अगेंस्ट 12, इससे ज्यादा को नहीं बोलना, पर 2,000 का प्रीमियम, तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है? लॉस आता है। अच्छा, बताइए क्लियर है? अभी एक और आएगा देखते। अब अब सॉल्व कर पाओगे? लेट्स सी। इशूड एट डिस्काउंट। ओहो, रिडेम्पशन की एंट्री डाली ना खुद ही। परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक। परसेंटेज डिबेंचर 10,000 से खत्म करिए, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 2,000 से खत्म करिए, टू बैंक 12,000 रुपए। क्यों साहब, क्लियर है? हाँ जी। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओ माय गॉड, पहले इशू की एंट्री डालिए। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए अपना, पहले इशू डालिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है। रिडेम्पशन पे इशू को अलग डालिए, रिडेम्पशन पे अलग दिमाग लगाइए। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ना ना, पहले इशू पे फोकस करो ना, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगी। बैंक में कितना डालूं? ग्रुप डिस्काउंट 1 रुपए का था, बैंक में 9,000 आएगा दोस्त, डिस्काउंट 1,000। ठीक है, अब मुझे बताइए आप रिडीम किस पे कर रहे हैं? अरे आएगा ना, पर पहले मैं ये भी तो सुनो। आप, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, इशू की एंट्री डालो। सारी बातें सुनो ना आप। इशू की एंट्री सबको क्लियर है? अब मैं सोच रहा हूं मैं रिडीम किस पे करूंगा। तो भैया अगर प्रीमियम पर है तो टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन बनाइए ना। कितने रुपए? और जब यहाँ लायबिलिटी बनाओगे तो लॉस बनाइए ना 2,000 का। और आपको एक बात बता दूं, इन दोनों को भी आप लॉस भी बोल सकते हैं, इन दोनों को डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, दोनों का नेचर सेम है। अभी आप लिख दीजिए डिस्काउंट ऑन इशू एंड देन लॉस ऑन इशू, बट थोड़ा सा भी और कंफर्टेबल हो गया तो एक साथ ही होगा। क्लियर है बच्चे? समझ गए ना पैटर्न क्या चल रहा है? ओके। और अगली एंट्री मैं नहीं डालूंगा, आप ही डालिए, बताइए क्या एंट्री होगी रिडेम्पशन की। हाँ, ये क्या रही? परसेंटेज डिबेंचर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन टू बैंक। ये लाइबिलिटी क्रिएट करे उसको खत्म नहीं करोगे क्या? स्टूडेंट पार, रिडीमेबल एट। अगर आप एक पैटर्न समझ पाए, आप देखिए, मैंने पहले 3 केस हमेशा रिडीम किस पे करे? पार पे। अगले 3 हमेशा रिडीम प्रीमियम। उससे अगले 3 अब किस पे करूंगा? डिस्काउंट। और बस ये इशू वाला चेंज करता जाऊंगा। इशूड एट पार, बैंक अकाउंट 10,000,
रिडीम करते टाइम कितने रुपए देने उनको मैंने? 9 रुपए। तो क्या मुझे ऐसा कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना होता। अच्छा एक बात बताइए, आपने लाइबिलिटी कितने की बनाई है? 10 की। पर क्या मैं कह सकता हूँ लॉजिकली लाइबिलिटी तो 9,000 की है, पर कोई बात नहीं, कंजर्वेटिज्म चलता है अकाउंट्स में, ज्यादा लाइबिलिटी बन जाए दिक्कत नहीं। मेरे कहने का मतलब है 1/4/18 की एंट्री हो गई है। 31 मार्च 22 को क्या करूंगा? परसेंटेज डिवेंचर खत्म करूंगा। बैंक से कितना निकालूं बोलिए? 9,000। और आप डिस्काउंट इनकम बुक कर देंगे 1,000। सर पहले क्यों नहीं करे? नहीं करते पहले, कंजर्वेटिज्म चलता है, जो इनकम होती है पहले से प्रिडिक्ट करके बुक नहीं करी जाती, नुकसान को पहले से बुक करा जाता है। समझ रहे हो? इसलिए वो मैंने लॉस ऑन इश्यू जो नुकसान है वो पहले बुक करा। लेकिन ये डिस्काउंट में जो फायदा, आप अगर लॉजिकली सोचो, मेरे को 10 मिले और मैंने 9 दिए हैं तो 1 रुपए का गेन है। बट 1 रुपए का गेन मैं कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ? आखिरी। कहिए साहब जी, क्लियर है? नेक्स्ट केस लिखिए बस। मैं सिखा दिया बेटा, अगला आप ही बनाएंगे। हाँ जी, टू डिस्काउंट। नेक्स्ट केस बनाइए बच्चे। इशूड एट डिस्काउंट, redeemable at discount, issued at discount, redeemable at discount। तो पहले इशू की एंट्री पे फोकस करें, क्या डेफिनेशन? तो परसेंटेज और रिटेंशन पे कोई प्रीमियम करेंगे ना, कुछ रिकॉर्ड नहीं करूंगा लायबिलिटी वाले। एग्जैक्टली, बस आखिर में क्या कर दूंगा? परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक टू डिस्काउंट। पहले इशू की एंट्री डाल दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। फिर अगली एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर 10,000 टू बैंक 9,000 टू डिस्काउंट 1,000। क्लियर है बच्चे? लास्ट केस क्या होगा हमारा? इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउंट। छा गए बेटे आप? बना पाएंगे आप इसको? रिडीमेबल एट डिस्काउंट, वो कितनी डेवलपमेंट होगी बेटा। तो कर देंगे बेटे, आगे चैप्टर में बता दूंगा। मिल गया? निशान जी की एंट्री डाली? हाँ डालो। 2 SPR, 12,000, 10,000, 2,000। और रिडेम्पशन के टाइम पे परसेंटेज डिबेंचर 10,000 टू बैंक 9,000 टू डिस्काउंट। ओ माय गॉड, सभी बच्चों को सभी एंट्रीज क्लियर है? परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक टू डिस्काउंट। परसेंटेज डिबेंचर तो आपका 10,000 से ही खत्म होगा, टू बैंक 9,000 टू डिस्काउंट 1। छा गए बेटे आप, छा गए। देखो कैसे तुम्हें समझ आ रहा है सारा है। कहाँ ग्रो कर जाते हैं बच्चे हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आइए ना, अगला टॉपिक लिखिए। आज बेटे पूरा चैप्टर खत्म कराऊंगा मैं, आज नहीं रुकूंगा। 1-1.5 घंटा और। है जी? आज पूरा चैप्टर खत्म होगा बेटे, 7-8 बजेंगे आज। क्या हुआ मैडम आपको? डिस्काउंट ऑन। है जी?
ज्यादा नहीं लूंगा। 5:45, 1 घंटा और। सर आपने पायल नहीं कहा था। हाँ सर, मेरे को भूख लग रही है। सर हम भाग जाएंगे। अरे तो 15 मिनट वेट कर दो आप। आपको यही देखो, या तो आप वो जो ग्लूड वाला है ना उस पर यस कर दो, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगा बेटे। और कोई तरीका मैं बचा नहीं अब। उसके बाद एंड में नो कर दोगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, नहीं ये वाला एक और करेंगे, ठीक है, 15-20 मिनट चलेगा, आधा घंटा बस, फिर छोड़ो। 15-20 मिनट आपने सर कितना मिनट आगे आधा घंटा 45 तो आपने पैसे ही बोला है। कितना? सर 15 मिनट चलेगा, बस 15 मिनट, ठीक है। जब एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। वो मुझे खुद नहीं पता, अब वो तो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी समझ आता है। बोलूंगा नहीं तो पढ़ाऊंगा कैसे मैडम? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर ये क्या है? अरे बेटे बहुत आसान है। आपके आगे ये कॉन्सेप्ट कहाँ टिक पाएगा? आप इतने इंटेलिजेंट, इतने ज्ञानी बच्चे हैं सारे के सारे। उनसे कहिए। जरा आप बात को ध्यान से सुनिएगा। 1/4/18 को हमने कितने डिबेंचर्स इशू करे? 1000। व्हाट इज द पार वैल्यू? 10। व्हाट इज द इशू प्राइस? 8। डिस्काउंट कितना? 2 रुपए। क्यों, यही है ना कहानी? और टेन्योर कितना? 4 साल। और रिडेम्पशन वैल्यू कितनी? 10, यानी कि रिडीमेबल एट पार। ये बातें जरूरी है जी, जो हमें जाननी है। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है आपको? अब आप मुझे बताइए, और टेन्योर अगर 4 साल है तो मुझे बताइए 31 मार्च कहां पर आएगा? ये 22। तो बड़े ही प्यार से देखिएगा। 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च। 4 साल हो गए ये। अब आप मुझे बताइए, 1/4/18 को मैं क्या एंट्री डालूं इशू की बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट तो परसेंटेज डिबेंचर बैंक में कितना? कितना? डिबेंचर कितने हैं? 1000। एक डिबेंचर कितने ले रहा हूँ? पार वैल्यू कितने से करूंगा? मेरा आपसे सवाल, मेरा खर्चा कितने रुपए का? एक्सपेंस 2000 रुपए का एक्सपेंस है कि नहीं है? ये जो 2000 का खर्चा है, एक एक बात बताइए, आप सबसे पहले आप समझते हैं ना बैंक क्या होता है मेरा? एसेट। परसेंटेज डिबेंचर क्या है? लाइबिलिटी। डिस्काउंट क्या है मेरा? मेरा आपसे सवाल है, ये खर्चा मेरा 1 साल का है या ये खर्चा मेरा 4 साल का है? 1 साल का। यानी कि जिस साल में आप इशू करेंगे उस साल में खर्चा हो रहा है, तो बाकी इस साल का एक खर्चा है। क्या हर साल में इशू करता हूँ डिबेंचर्स को? क्या मैं कह सकता हूँ डिबेंचर ऐसी चीज हर साल इशू होता है? नहीं। तो आप अगर 2000 पहले साल में कर देंगे तो आपको नहीं लगता 18 उसमें कितना भारी खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा? आप कहोगे सर 2000 रुपए दो बेटे, अगर ये 2000 करोड़ होता तो। और आपको ये लॉजिक दिखना चाहिए, क्या ये जो डिस्काउंट है ये ओवर द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर्स नहीं बाइफरकेट होना चाहिए? हाउ कैन यू से कि जरा फर्स्ट ईयर का है? ये जो खर्चा है 2000 का, ये 1 साल का है या 4 साल का है? वो लगना चाहिए 4 साल का। और अगर 4 साल का है तो जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, पहले साल का कितने का खर्चा है? अगर मैं आपको ऐसे, अभी लिखना मत,
मैं जो बच्चों वाली बातें पूछ रहा हूँ, मैं 2000 अगर 4 साल का है तो 1 साल का कितना हुआ? 500 ब्रो। ठीक है, 500 500 500 और। तो आप मुझे बताइए, जब मैंने फर्स्ट ईयर मैंने एंट्री डाली, ये जो डिस्काउंट होता है ना बेटे, मैं पीएनएल में कितना भेजूं, पूरा का पूरा 2000 या सिर्फ 500? एग्जैक्टली, पीएनएल टू डिस्काउंट 500। आप पूरा 2000 कैसे बेच सकते हैं? आप पूरा पीएनएल खराब कर देंगे आप तो। आप समझो उस चीज को। तो बेसिकली मैं आपके साथ वो कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट उसका क्या है, पूरा ये जो डिस्काउंट होता है ना बच्चे, इसको आप लिखें क्या, इसको लिखना भी ठीक है। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई बताएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो खर्चा 1 साल का नहीं होता है, 1 साल से ज्यादा का होता है, तो मैं उसको सारा राइट ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है ना? और इसी चीज से एक चीज की शुरुआत हो जाएगी। आपको छोटे बच्चे हो आप, डिस्काउंट का लेजर भी सिखाना है मुझे। आप मुझे बताइए, फर्स्ट ईयर आपने क्या एंट्री डाली? डिस्काउंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, कितने रुपए? 2000। ये पहला साल है। और आप मुझे बताइए, आपने राइट ऑफ पीएनएल में कितना डाला? ये देखो, पीएनएल टू डिस्काउंट करा तो बाय पीएनएल कितना, तो जो बैलेंस बच गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बेटा उसको मैं खत्म नहीं कर सकता, ये बैलेंस शीट में दिखता रहेगा, पीएनएल में थोड़ा ना भेजा है मैंने इसको। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट ईयर का क्या करूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500। अगले साल भी कितना राइट ऑफ करूंगा? 500, 1000। आगे के साल आप बनाएंगे। अभी सुनते जाइए, एक बार बना लेना, अभी ऐसे बनता जाएगा 4 साल। मुझे क्या, मैंने यहाँ पे कोई रिडीम कर रहा हूं मैं? नहीं, यहाँ पे रिडीम कर रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं कर रहा। आखिरी एंट्री कहाँ डलेगी? 31 मार्च को। परसेंटेज डिवेंचर कितना बच्चे? 10,000। कितने का वादा करे थे? 10,000 का ही तो करे थे। परसेंटेज डिवेंचर टू। मैं ले दे के आपके साथ मैंने डिस्काउंट की बात कर दी। डिस्काउंट की क्या बात कर दी? ये जो भी चाहे यहाँ पे डिस्काउंट होता, चाहे यहाँ पे लॉस ऑन इशू होता, आप समझिए प्लीज। अगर मैं आपको बोलूं अभी आपने ऊपर के केसेस करें, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो डिस्काउंट का भी खर्चा आ जाएगा, लॉस भी आ जाएगा, उसका भी ट्रीटमेंट यही होता है। दोनों मिला के अल्टीमेटली ओवर द टेन्योर आपको उस खर्चे को बिछा देना होता है और उसको पीएनएल में राइट ऑफ करना होता है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? उसको लिखिएगा प्लीज। रिडेम्पशन एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक, 10,000 देने थे, दे दिए मैंने। ठीक है बच्चे, चलिए नोट डाउन कर लो प्लीज। और लेजर भी बना लीजिएगा प्लीज, कहीं अटकोगे तो मुझे बता देना। लेजर भी बनाना है 4 साल का। 4 साल टेन्योर है ना? जर्नल एंट्री करिए, लेजर बनाया, 4 साल का बना दिया ना। 5 साल तो है ही नहीं। हाँ, एंड में तो जीरो हो जाएगा आपका। सबसे आखिरी में ये ओपनिंग डाला यहाँ पे, फिर तो मैं पीनल डालोगी, फिर कैरी डाउन 500 ही आया, फिर यही ब्रॉड डाउन आएगा 500 बाय पीएनएल 500, खत्म हो गया। बैलेंस कहाँ से आ जाएगा 4 साल के बाद, जब 500 500 पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया तो? 500 कर दिया। ऐसे लिखना होता है बैलेंसिंग।
है जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? वेरी 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 गुड। बेटे इसको करने का एक तरीका होता है, यही क्वेश्चन चल रहा है, टेबल बनेगा, ठीक है, साथ साथ बनाइएगा। और जो मैं लिख रहा हूं एकदम ऐसे ही, ईयर एंड, आपको पता है ईयर एंड में 4 साल ईयर एंड 31 मार्च 19, आउटस्टैंडिंग। तो बेसिकली आप समझिए कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स मैं कौन से दिन का देख रहा हूं, इस दिन। क्या आप अपना दिमाग लगा के मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स? जब साल एक खत्म हुआ तो पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, मतलब अपनी लाइबिलिटी कितने की बना रखी थी आपने? 10,000 ही नहीं था? क्या मैं कह सकता हूं जब साल एंड हुआ क्या आपने कुछ रिडीम करा था? 10,000। यहां पे भी कितना रहा होगा, यहां पर भी कितना, और यहां पर नील, है ना? अभी आप सुनते जाइएगा आप बात को। तो 31 मार्च को 31 मार्च को 10 लिख दिया मैंने। 31 मार्च 20 को क्या लिखूं? 31 मार्च 21 को, और यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा? ये क्या बात हो गई सर? बेटे आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स बिफोर रिडेम्पशन। आपको ऐसा लग रहा होगा ये सर क्या ही लिखवा रहे हैं। बेटे अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे ना, आपका अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बनाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, एक सिस्टम है। आपको पेपर में वो ऊपर वाला तरीका तो जर्नल एंट्रीज है, आपको ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा। और ये लेक्चर वगैरह भी। हाँ वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ ले, जनरली सिर्फ ये टेबल ही पूछता है। क्या आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर बिफोर रिडेम्पशन समझ आ गया? अब आप इसका निकालेंगे रेशियो। किस चीज का रेशियो सर? बेटे की आउटस्टैंडिंग का, कहने से 1:1:1:1 बोल सकता हूं। अब आप मुझे बताइए टोटल डिस्काउंट कितने का था बच्चे? याद करो, 2,000 रुपए। इस 2,000 को आप इस 1:1:1:1 में बांट देंगे। 500, 500। आप कहोगे सर ये तो हमें सीधी बात भी समझ आ गई थी, लेकिन आपको तब समझ नहीं आएगी अगर मैं हर साल डिबेंचर को रिडीम कर दूं। अगर मैं आपको ये बोल दूं भाई 2500 एक साल बाद ले, 2500 अगले साल ले, 2500 अगले साल ले, तो आप मुझे बताइए क्या बराबर कितना चाहिए डिस्काउंट? नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर समझ लो क्या बोल रहा हूँ? तो क्या आप देखना चाहेंगे कैसे? यस सर देखना चाहेंगे, आइए। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रेशियो क्या है। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, इसका रेशियो क्या आएगा? 1:1:1:1 बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? जीरो से जीरो कट जाते हैं। जब 4 0 4 0 ये कट गए तो ये क्या आ गया? 1। क्या लिखा है? 1 लिखा है या क्या लिखा हुआ है? 1:1:1:1। यहाँ तक क्लियर है? आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा ऐसा कि सर ये तो हमने पहले भी निकाल लिया था, ऐसा लग रहा है? कैसे जा रहे हैं? ये नोट कर लिया बच्चों ने? ठीक है, मेरे हिसाब से हेवी हो जाएगा क्योंकि वो वाला कराऊंगा ना।
ठीक है ना। आप मुझे बताइए, नोट अच्छे से कर लेना बच्चे, इसी फॉर्मेट पे ही चलेगा। ठीक है जी। चलिए तो इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारे डिवेंचर ओवर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक ना पढ़ता रहा, नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक रहेंगे, डिवेंचर खत्म हो जाएगा। ओके। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, ये लिखा ही ऐसे, आपको ऐसे लिखना, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स और उसका पार वैल्यू। नहीं वो ऐसे नहीं है, एक रेशियो होगा जिसमें बड़ी जल्दी आपको रेशियो समझ आ जाएगा, बहुत इजी वाला हो। क्लियर है? ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? ऑनलाइन में क्लियर है बच्चे? ऑनलाइन में कौन कौन है? सिद्धांत, तान्या, क्लियर है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, बाय बाय।